Morning, dear students. Today we will start a poem Rain on the Roof written by Paul Skinny, and this is from NCERT Class 9. So let's start. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? बच्चों कभी जब आसमान जो है काले बादलों से ढक जाता है और जब बारिश शुरू हो जाती है तो क्या कभी आपने इसकी जो सॉफ्ट रेन है उस जो छत पर पटपटाहट की आवाज जो आती है पैटर मीन्स पटपटाहट तो वो कभी आपने सुनी है What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और जब ये प्रकृति का मधुर स्वर आप सुनते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो आइए ये पोयम हम पढ़ते हैं जिसमें पोएट ने ऐसा सपना देखा है उस जब वो रेन की आवाज को सुनते हैं तो आइए जानते हैं इस पोयम को पढ़ने के बाद Let's start the poem. When the humid shadows hover over all starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. तो बच्चों यहाँ पर ह्यूमिड मीन्स होता है नम शेडोज मीन्स है छाया और हॉवर मीन्स होता है मंडराना तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं जब ओवर द स्टारी स्फीयर्स स्टारी यानी कि तारों तारों से भरे आकाश पर जब नम छाया मंडराती है और उदासीन अंधकार बारिश रूपी आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लगता है What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. एक कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी के बिस्तर में लेटे हुए सिर के ऊपर वर्षा की पटपटाहट को सुनकर जब वो छत पर जब बारिश गिरती है और उसकी पटपट आवाज आती है तो उसको सुनकर तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है तो ऐसा पोएट जो है वो कहते हैं Now next paragraph. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. पोएट क्या कहते हैं कि जब मैं छत पर बारिश की पड़ की आवाज को सुनता हूँ तो कंकड़ों पर जो कंकड़ होते हैं पर बजने वाली उस मधुर आवाज मेरे दिल में मेरे हृदय में गूंजने लगती है हैज एन इको इन द हार्ट तो वो कह रहे हैं वो गूंज रही आवाज जैसे ही उस आवाज को सुनते हैं और फिर वो आगे क्या कहते हैं और हजारों थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज यानी कि हजारों जो सपने हैं उनकी कल्पनाएं जो हैं उनके जो बिजी माइंड है उसमें शुरू हो जाते हैं ठीक है and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. और जब कभी मैं उस पटपटाहट की आवाज जो छत पर आ रही है उस आवाज को सुनता हूँ तो हजारों यादें हवा रूपी धागों से ताना बाना बुनने लगते मतलब जो उसके थॉट्स हैं पोएट की वो उनके मन में बहुत सारी यादों को भी वो बुनने लग जाते हैं याद करने लग जाते हैं रिकलेक्शंस होने लग जाते हैं आगे पोएट क्या कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर अब जो याद हैं वो याद करते बातों को याद कर रहे थे अपने पास्ट को याद करते हैं तो वो क्या कहते हैं अब जो मेरी यादें हैं उसमें मेरी माँ याद आती है एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन जैसा कि वो कई साल पहले करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन सुखद सपने देखने वालों को प्यार देने के लिए प्रातःकाल से ही चली जाती थी Oh, I feel here, phone, look on me, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो आगे पोएट क्या कहते हैं बच्चों कवि काफी हैरान होकर कहते हैं ओह बारिश द्वारा लकड़ी की जो वर्गाकार यानी कि वर्ग का आकार जो होता है खपरेल पर जो खपरेल होती है बच्चों वो जो टिन्स होती हैं उस पर गिरने वाली हो रही पड़पड़ाहट की जो वो आवाज सुनते हैं यानी कि पैटर साउंड सुनते हैं तो मुझे देखती हुई अपनी माँ की प्रेममयी नजर का एहसास होता है तो उन्हें ऐसे फीलिंग आती है उन्हें कि उनकी जो माँ है वो उन्हें बहुत ही प्रेम से उनकी तरफ देख रही हैं ये सारी जो उनकी थॉट्स हैं ये सब उनको अपने पास से दिख रही हैं वो रेन को फील कर रहे हैं इसमें उसकी आवाज जो आ रही है रूफ पर तो वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे बताते हैं
So this is all about this poem. I hope you understand. Thank you for watching.